डिसीजंस डिसीजंस जनवरी डिसीजंस का मंथ है और यहाँ से मार्केट कुछ एक बेहतर ट्रेंड चुन सकती है। इसकी बात हम दिसंबर मंथ से करते आ रहे हैं और जिस तरीके से बजट से पहले मार्केट ने अपने आप को पोजीशनड किया है, निफ्टी आप देख रहे हो हमारे सपोर्ट पे एकदम एग्जैक्टली चार्ट पे दिख रहा है, आपको लो मार गया है। सेक्टर्स किस तरीके से कुछ क्लैरिटी दिखा रहे हैं, एटलीस्ट 4 सेक्टर्स, कौन से वो 4 सेक्टर्स हैं, क्या वो दिखा रहे हैं, मार्केट किस तरह से पोजीशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपका पोर्टफोलियो, हम सबका पोर्टफोलियो, ब्रॉडर मार्केट, ओवरऑल स्टॉक्स, वो क्या इशारा कर रहे हैं इन इंडेक्स से परे, सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेक्टर्स को, वहाँ पे वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं चल के फार्मा पे। तो फार्मा की हालत आपको ख़राब नज़र आ रही है ऑलरेडी, इस वीक और गिरता नज़र आया है, जबकि बाकी जगह कुछ बाउंस आता नज़र आया है, जो कि हम आपको भी चार्ट्स पे दिखाएंगे। तो फार्मा ने अपने आप को, जैसा हमने लास्ट वीक ही बात कर लिया था, क्लियर कर दिया है एक इम्पॉर्टेंट लेवल। बाकी हम बात कंक्लूजन में करेंगे ही। फिलहाल ये लेवल ध्यान रखना है 23,500 का। जब तक निफ्टी फार्मा इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक कुछ भी होने वाला इसमें अब नहीं है। इसी के नीचे चाहे ये समय बिताए चाहे गिरे, कुछ भी ये डिसीजन ले, मगर ऊपर बढ़ने वाला नहीं है जब तक ये एरिया डिसाइसिवली ना कट जाए। बात करें मेटल की, तो मेटल अपनी पूरी मजबूती में बना हुआ है, हर तरफ तेजी चल रही है, चाहे यहाँ मेटल में हो चाहे कमोडिटीज़ में हो, राइट। तो हर तरफ तेजी बनी हुई है, यहाँ पे भी बना हुआ है। तो अभी इसमें कुछ भी आप देख रहे हो होता नज़र नहीं आ रहा है, तो उस पर इस पर फिर बात नहीं करेंगे जब तक कोई क्लैरिटी ये नहीं देता। अच्छे ट्रेंड में है और ऊपर बिल्कुल जा सकता है, अभी जगह बनी हुई है। बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का भी हमने एरिया लास्ट वीक आपको दे दिया था कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे अब आ चुका है और यहाँ से अब ये समय बिता सकता है या तो नीचे गिर सकता है जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं करता है 29,300 के आसपास का। हमने देखा है फॉल तो पहले ही आया था, इस वीक एक ठीक ठाक बाउंस आता नज़र आ रहा है और भी आ सकता है, कोई खास बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यहाँ से क्या डिसीजन लेता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है। आईटी की बात करें तो आईटी आप देख रहे हो पूरी मजबूती से खड़ा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी बहुत करेक्शन होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अभी वो अपने पूरे शबाब पर है, अपने ट्रेंड में है, और चूंकि लेट शुरू हुआ था ये ट्रेंड तो अभी भी कंटिन्यू और हो सकता है। उसकी जगह आपको साफ दिख रही है, हमारे लेवल्स काफ़ी दूर हैं, वहाँ तक पहुँचे, याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जगह है तो क्या चुनता है वो देखेंगे। ऑटो की बात करें तो ऑटो अपना एक उस एरिया पे आ गया है जो सपोर्ट हमने आपको दिया था, दिखाई दे रहा है। पूरा वीक इसी पे लो मार के इसी पे स्ट्रगल करता नज़र आया है, जो कि 27,500 के पास है। तो ये यहाँ से अब क्या डिसीजन लेता है, क्या करता है, देखने वाला होगा, मगर इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट है जिसके बारे में हम कंक्लूजन में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी इसमें कुछ कहने को नहीं है, इसी हाल पे इसे छोड़ देते हैं। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ने, जैसा हमने लास्ट वीक आपसे कहा था, इसने एक क्लैरिटी दे दी है, बहुत अच्छे से ये एरिया इसने पार किया है नीचे की ओर। हालांकि बाउंस अभी भी आ सकता है, चाल ऊपर आ सकती है, लेकिन जब तक ये वापस अब 55,500 के ऊपर नहीं चलता है, ये मेजर प्रॉब्लम में जा चुका है और ये बिल्कुल नए लोज दिखा सकता है। जो हमने आपको बताया था 50,000 और इसके नीचे के भी लोज ये दिखा सकता है, पूरी जगह इसमें खुल चुकी है। जाएगा नहीं जाएगा वो आगे इसका बिहेवियर, प्राइस का पता लगेगा, देखते हैं क्या चुनता है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक अपना पूरे शबाब पर है ये भी, और ये भी अपने हाई पर हाई मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एरिया डिसाइसिवली नहीं निकला है, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट क्या था कि गिरना ज़रूरी है, ट्रिनिटी सेक्टर्स याद है ना, उसका एक पार्ट है ये पीएसयू बैंक, और ये अच्छा कर रहा है तो हम इससे कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये गिर जाएगा। जब तक ये कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेता है, कुछ ऐसी फॉल ठीक ठाक नहीं देता है, तब तक ये अच्छा कर रहा है, करता रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए हमने इसमें कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं बताया है, सिर्फ एक ही है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 10,000 के आसपास, उसको हम लोग देखेंगे, वो भी यहाँ से 10% दूर है। तो इस दौरान, इस बीच में क्या करता है मेटल की तरह ये भी, वो हमें देखना होगा। इनके हाल पे इन दोनों को अभी छोड़ देते हैं। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी नीचे लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट कर रहा है, यानी रियल्टी में कमज़ोरी आने की कोशिश हो रही है। ये क्या अच्छा साइन है? तो जवाब है कि अभी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कटा नहीं है लेवल। हम आपको कुछ वीक से बताते आ रहे हैं कि इस सपोर्ट के नीचे एक बार लो मारने जा सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें लेवल से परे देखना पड़ता है,
ये हम आपको हमेशा यहाँ इस चैनल पे बताने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। आपने देख लिया है, तो अब इसके नीचे लो मारने जो जाना था मेरे हिसाब से मोर और लेस मार लिया है। थोड़ा बहुत और लो मारना चाहे 840 के आसपास, 835 के आसपास, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ टिकना नहीं चाहिए अगर ये एक ट्रैप है और इसको गिरा के फिर अगर इसको बढ़ाना है तो। ठीक है, तो अगर इसको ऊपर बढ़ना है तो बहुत जल्दी इन एरियाज़ में जो भी लो मारना है 840, 835 वो मार के यहाँ से ऊपर बढ़ जाना चाहिए। इसी को हमें देखना है। तो ओवरऑल आपने सेक्टर्स में देखा कि इस वीक थोड़ा सा बाउंस का माहौल रहा, कुछ एक बाउंस आती नज़र आई, मगर फार्मा में वो बाउंस भी आती नज़र नहीं आई। वो अपना कुछ एक अलग कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है वो कहानियाँ, वो सब कंक्लूजन में समझेंगे। फिलहाल सेक्टर से कोई ऐसी खास उम्मीद जगती नज़र नहीं आई है। कुछ भी ऐसा बड़ा इस वीक उसने लेवल वाइज अगर देखें तो कुछ भी होता नज़र नहीं आया है। जो भी हुआ है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का चेंज है। उसकी बात कंक्लूजन में करेंगे। चलते हैं सीधे ग्लोबल मार्केट पे। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स आप देख रहे हो एज़ यूजुअल महीनों से बात कर रहे हैं, करीबन यहाँ से बात कर रहे हैं। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये एरिया अक्टूबर है और अक्टूबर से आज हम जनवरी ऑलमोस्ट आधा पार कर चुके हैं और कोई डिसीजन नहीं है, राइट। तो बस हाई लगा रहा है बार बार, एंजॉय करने वाले एंजॉय करें। यहाँ से डिसीजन क्या लेगा, वो ये लेवल तय करेगा 47,500। जब तक इसके नीचे नहीं आता वेरी गुड, हाई लगा रहा है, हाई लगाने देना है। नैस्डैक वो भी नहीं कर रहा था, लेकिन इसने एक ठीक ठाक करेक्शन अब कर ली है। अगर इसको ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से ये मोर और लेस आने वाले कुछ दिनों में रेडी है, भागता ये नज़र आएगा। अगर नीचे गिरना है तो भी ये नज़र आएगा गिरता हुआ, यानी यहाँ से एक ट्रेंड इसको पकड़ना चाहिए। किस साइड पकड़ता है वो ब्रेकआउट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरफ ये चलता है। बात करें अगर रसल की, तो रसल आप देख रहे हो उसने वो ब्रेकआउट क्लियरली दे दिया है, कोई उसमें इफ़ कोई बट नहीं है। ठीक है, तो इसमें एकदम साफ एक क्लैरिटी हमें मिल गई है। इसको अब हमें इस एरिया को यहाँ रख देना चाहिए, बहुत ही साफ शुद्ध लेवल जो बहुत ही बढ़िया है ये। सो जब तक ये 2500, 25, 30 ये 2500 के ऊपर का मोटा मोटा एरिया जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ये अब ऊपर अच्छा करता चला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और ये डाउ जोन्स को ऊपर चलने में बिल्कुल मदद कर सकता है। सेंटीमेंट एक अच्छा कर रहा है ये ब्रॉडर मार्केट का, जो कि अभी तक कई आप कह सकते हो सालों से अच्छा नहीं था स्मॉल कैप का जो यूएस का है, राइट। हमारी मार्केट में तो कई सालों से काफ़ी तेज़ी थी और अभी पीछे 1-1.5 साल से प्रॉब्लम है, 1-2 ईयर से प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहले से प्रॉब्लम है। तो अब जब ये निकल रहा है फाइनली तो देखने वाला होगा यहाँ से क्या करता है, बात करेंगे इसकी। फिलहाल चलते हैं आगे और बात करते हैं डेली चार्ट पर आकर कैक पे। कैक ने जो हमने बात की थी आपसे, एक बढ़िया कैंडल बनाई थी लास्ट वीक जब हम आए थे, ये बिल्कुल मारू बोजू बोलते हैं इसको, फुल बुलिश कैंडल। और उसके बाद आप देख रहे हो इस वीक क्या हुआ है, राइट। वन कैंडल है, हमने आपसे इसलिए कहा था कि वन कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं और अब आप देख रहे हो क्यों नहीं देते हैं। मार्केट ही आपको बता रही है, फिर से ये 3 कैंडल बियरिश बनाता नज़र आ रहा है, यानी फिर से एक हाई आपको यहाँ मिल गया है, यानी जो हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था मार्केट ने अब इसको फिर रिवाइज कर दिया। तो ये भी डाउ जोन्स वाली कहानी कर रहा है, बार बार नए हाई लगा रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था और अब यहाँ। तो कोई इसमें खास फ़र्क नहीं है जब तक कोई क्लियर साइन, एक ठीक ठाक मूव निकलता रसल जैसा जब तक नहीं दिखता है, कोई फ़ायदा बात करने का नहीं है। अभी भी रेंज में है। डैक्स जो ऊपर निकलने की कोशिश किया था, हमने आपसे बताया था कि एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है, बैंक निफ्टी टाइप का रेजिस्टेंस है, यानी इस एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा निकल पाना, बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा पाना मुश्किल होगा, वहाँ इसके दम घुटेगा ज़रूर। और अभी तक हमने देखा है वहाँ पहुँच तो रहा है मगर कुछ ऐसा खास फ़र्क फ़िलहाल नहीं पड़ा है। तो देखते हैं क्या करता है। ये एरिया है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ से क्या डिसीजन लेता है। देखने में तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट नॉर्मली प्राइस का दिख रहा है, मगर इसके पीछे हमारी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, हमने हमेशा आपको बताया है कि ट्रैप्स, तो ये ट्रैप वाला फिलहाल अभी इसका जो कैरेक्टर है ट्रैप वाला है, कल को बदल देगा तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, यूके 100 की बात करें तो आपको पता है फेवरेट इंडेक्स हमारा ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहा है। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि थोड़ा समय लेगा, बिताएगा, ये लास्ट ईयर की बात है, मगर वहाँ पे ना यूएस ने बिताया ना किसी इंडेक्स ने बिताया, तो इसने तो बिताया ही नहीं और अब ये बिल्कुल एकदम तगड़ी तेज़ी दिखाता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग इसमें लेवल पे लेवल रिवाइज करते चले जा रहे हैं और कुछ भी करने को नहीं है।
तो देखते हैं आगे ये कैसे क्या करता है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 10,000 का भी पार करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, 10,000 एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अभी भी नीचे आना चाहे तो आ सकता है, कोई खास बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था निकाई 10,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर गया था, माफ़ कीजिएगा, ये 10,000 वाला इंडेक्स नहीं है, 52,000 तक गया था मगर वापस आया था। अब ये वापस से बेहतर करने की, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो जापान वालों, एक बार फिर अगर आप जापान में इन्वेस्टेड हैं, इस पे बिल्कुल ध्यान बना के रखें। इसने एक लेवल हमें दे दिया है, नीचे वाले लेवल्स का तो अब कोई काम है नहीं, उतनी दूर मार्केट जा नहीं रही है, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं और आपको यहाँ रख के दे देते हैं। जब तक अब ये एरिया ब्रेक नहीं करता है 49,000, 48,500, इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करता है, ये फिर से रेडी है ऊपर और नया अपना जलवा दिखाने के लिए। जब भी वो बड़ी करेक्शन करेगा, याद रखिएगा 3 to 6 मंथ की मिनिमम वो तब करेगा, तब देखेंगे। यहाँ एक मौका था करने का, अभी तो नहीं दिख रहा है करते हुए, देखते हैं क्या करता है। बात कर लेते हैं आगे ब्राज़ील की, तो वो भी वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, जिन एरियाज़ की हमने बात की थी। डिसीजन अभी कुछ हुआ नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। देखते हैं आगे क्या करता है। डॉलर इंडेक्स अपना बहुत ही ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन कुछ भी उसका मीनिंग आपको पता है ना, कुछ महीनों से था ना भी है, और अभी कोई खासा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो मैं बोल दूँ कि आगे होगा। ठीक है, तो इसको अभी भी कई महीनों के, जो जुलाई मंथ से अगस्त मंथ से हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ से, कि इसको अवॉइड करना है, तो अवॉइड ही करिए, कोई न्यूज़ इसमें नहीं है। सेम गोज़ फॉर बॉन्ड यील्ड। मैं बात की थी आपसे कि एक चाल बिल्कुल आ सकती है, और आप देख रहे हो पूरी तैयारी कर रहा है उस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने की। चार्ट पे देख रहे हो आप, कोशिश बिल्कुल कर रहा है। पूरी उम्मीद है एक चाल ले सकता है, मगर उसका भी बेनिफिट न्यूज़ में तो बात हो जाएगी, मगर बेनिफिट नहीं होगा जब तक ये एरिया काटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। INR की बात करें तो INR फिर से अपने हाई की ओर अप्रोच कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, आपको पता है। इसको थोड़ा सा डिसाइसिवली काटना पड़ेगा इन एरियाज़ को, तो फिर बात करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच कर चुका है, यहाँ से निकला तो फिर मुझे लगता है कि फिर जल्दी रुकने वाला नहीं है ये, मैं आपको बहुत साफ बता दूँ। ये बहुत ही अच्छे एरियाज़ हैं, तो देखते हैं क्या ये चुनता है यहाँ से। और अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो जैसा मैंने आपसे बात की थी कि चल देना चाहिए इसको $50 की ओर, मगर जिस तरीके से इसने यहाँ बेस बना लिया है, जिस तरीके से यहाँ होल्ड कर रहा है, जब तक ये $58, $59 इन एरियाज़ को नहीं काटता है, बिल्कुल बाउंस आ सकता है, वो आता नज़र आ रहा है। ठीक है, और 72 और 71 ये एरिया, 70 है सॉरी, 70 एरिया पार करते ही ये फायर होता नज़र आएगा, ये याद रखिएगा। तो इस एरिया पे ध्यान रखना है विशेष। अगर ये सिर्फ बाउंस है, इसी के नीचे से आपको वापस ये लौटता बिल्कुल नज़र आएगा, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या चुनता है। और इसमें जो वही है न्यूज़, जो टेंशन चल रही है ग्लोबली, उसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आपको पता है हम लोग उस पर इतना फोकस नहीं करते हैं। मेन पॉइंट है प्राइस बिहेवियर। न्यूज़ अपने आप, बहाने अपने आप सब तैयार हो जाते हैं, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट में हमने देखा कि बहुत बड़ा कोई ऐसा, जिस तरह की टेंशन चल रही है, वॉर, टैरिफ, ABZY सब नाम आप ले लो, रिसेशन से लेके किस तरह की बात नहीं चल रही है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, सब लाइफ टाइम हाई के आसपास इंडेक्सेस काम कर रहे हैं, चाहे वो US हो, कैक हो, डैक्स हो, FTSE कोई भी हो, आपने देखा सब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और फिर हम कहें कि नहीं ग्लोबल मार्केट ख़राब कर सकता है, तो ये अपने आप से एक झूठ बोलने जैसी कहानी होगी। अब आपका इसमें क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि जब पूरा ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहा है, तो हमारी मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही है, वो क्यों नहीं चल रही है। आज उसको भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो टॉपिक हमारा कवर करना था मेन ये है कि ग्लोबल मार्केट में कोई भी कमज़ोरी का साइन फ़िलहाल नहीं है। जिस समय भी आएगा, जिस समय भी हमारे लेवल्स ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ से फिर किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, लेवल्स ब्रेक नहीं करते हैं, साथ साथ चलते रहना है, देखते रहना है क्या हो रहा है। चलते हैं अब अपना कमोडिटी, राइट, बिटकॉइन, गोल्ड सब देख लेते हैं। गोल्ड अपना हाई पे हाई बना रहा है, हालांकि दम अब नहीं है, थकता नज़र आ रहा है, मैं साफ आपको बताऊं, लेकिन चल तो ऊपर ही रहा है। लेवल्स हमारा ब्रेक नहीं किया है, तो ऑब्वियसली करेक्शन थोड़ी बहुत करना चाहे तो वो कभी भी कर सकता है, लेकिन जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम फ़िलहाल तो आने वाली नहीं दिख रही है, इसीलिए ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। और सिल्वर तो मैं क्या ही बोलूँ, इसमें कुछ कहने को नहीं है। 300,000 3 lakhs पहुँच गया भाई, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं आपसे बताऊं, मुझे लगा था ये एरिया 2,50,000 2,70,000 यहाँ कहीं एक बार आराम कर सकता है, भले चाहे कुछ हफ्तों के लिए करे। ये काफ़ी अच्छा एरिया था, उसको भी काट के ऊपर खड़ा हो गया है। हालांकि कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है उसके ऊपर निकलने का,
बट स्टिल मतलब कहीं नहीं रुक रहा है। क्या ही आदमी इसके बारे में बोले, तो अब कुछ कहने का नहीं है, कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे। लेवल वाइज हमारा ये एरिया आ गया है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट जोन था। अगर इसके नीचे करेक्ट नहीं किया है तो ये अपने आप में एक सपोर्ट बन गया। तो जब तक अब 2,30,000 2,32,000 इन एरियाज़ के नीचे नहीं चलता है, छोटी छोटी करेक्शन दे के ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा। इसीलिए कहते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, उसको हम कैप्चर करने की, उसका टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। और यही इस चैनल ने आपको हमेशा बताने की कोशिश की है। बॉटम तो एक बार कोशिश कर भी जा सकती है, उसको देखा भी जा सकता है, बट टॉप बहुत मुश्किल होता है। वो जब अपने शबाब की चीज़ें होती हैं बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए चलते रहना है साथ साथ, कुछ भी इसमें कहने को नहीं है। बिटकॉइन मैंने जैसा आपसे कहा था थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहे तो बाउंस आ सकता है, वो अभी फ़िलहाल आ रहा है। अब यहाँ से ये डिसीजन लेगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनाया है इसने, मैं आपको बता दूं, जिसको हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। बहुत ही परफेक्ट, जिसको बोलते हैं पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है ये, आपको नज़र आ रहा है। बुलिश पैटर्न होता है लेकिन इसके पीछे ट्रेंड नहीं है, ये एक बड़ा कैच है। तो टेक्निकल्स में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात ये है कि बुलिश पैटर्न बना है। और साइकोलॉजिकली हम क्या बात करते हैं, जब कोई चीज़ ख़राब होनी होती है तो ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। इतना तो आपने इस चैनल में समझ ही लिया है कैसे मार्केट यहाँ पे लोगों को ट्रैप करती है। तो अगर इसको ख़राब करना है तो आने वाले बस 10-15 सेशंस में ही आप देखोगे, यानी फैब मंथ तक आप देखोगे ये वापस इस हैंडल को 90,000 को ब्रेक करेगा। और जैसे ही इसको ब्रेक किया इसने, तो समझ लीजिए इसका काम फिर नीचे का शुरू हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी आज अब नज़र आ रही है। करेगा क्या वो हम देखेंगे। फिलहाल अच्छा पैटर्न बनाया है तो बिल्कुल ऊपर जा सकता है, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 90,000 का एरिया अब इसके लिए एक अच्छा एरिया हो गया है। मैं इस लेवल को लगा ही देता हूँ ताकि हम इसे भूले ना, दिस वन। ठीक है, ये हमारे लिए अब मेक और ब्रेक वाली कहानी है। इसके ऊपर ऊपर, इसके नीचे नीचे। और अच्छा ट्रेंड तब शुरू होगा जब 1,05,000 1,07,000 इस एरिया के ऊपर आपको निकलता नजर आएगा। तब हम मानेंगे कुछ रियल इसमें खेल बढ़ सकता है, अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या चलता है। अब बात कर लेते हैं आपका मेन चार्ट्स वाले सेक्शन में। जूनियर निफ्टी से शुरुआत करते हैं। जूनियर निफ्टी में आपको याद होगा हमने एक लेवल दिया था आपको 71,500 72,000। उस तरफ अगर हाई मारना चाहे, एक ब्रेकआउट की फीलिंग देना चाहे, तो वो ट्रैप बनाने के लिए बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर निकला तो फिर बढ़िया चाल जूनियर निफ्टी में भी आती नजर आएगी और इसी से मार्केट का फ्यूचर क्लियर होगा कि यहाँ से जो इंडेक्सेस हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। ओवरऑल तो मार्केट वैसे ही ख़राब है, हमें सबको पता लग गया है, अब कोई ख़ास बात नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, एक फॉल आता नज़र आया, वापस से हाई तक भी नहीं गया उस लेवल तक, और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बाउंस इस वीक आता नज़र आ रहा है। तो उस तरह से तो आप देख ही रहो, वो तो ऑलरेडी एक ऐसे रेंज में चल रहा है, तो अभी भी चल रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है। एक मौका ये बन रहा है, अगर ट्रैप बना के गिराना चाहे या नई तेज़ी लेना चाहे तो ये बजट आ गया है। दिस इज़ द वन चांस, देखिए यूज़ करता है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हमारा स्मॉल कैप आ गया है और स्मॉल कैप ने अपनी कहानी आपको ऑलरेडी दिखाई है। जो हमने आपको क्लियर लेवल्स दिए थे कि ये एरिया पार करेगा तो ही कुछ सॉलिड मूव ठीक ठाक आता नज़र आएगा, कम से कम कुछ हफ्तों के लिए ही सही। मगर ये नहीं किया तो फिर से हालत ख़राब है और हालत ख़राब दिख रही है आपको। हालांकि इस वीक वापस हमारे सपोर्ट एरिया से ऊपर जाता नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है, बट इसमें अभी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि बिहेवियर वाइज अभी कोई ख़ास बात नहीं की है इसने जिसमें हम कहें कि बहुत अच्छा काम किया है। मगर यहाँ से देखना होगा अब कि अगर ये यहाँ से टिक के ऊपर निकलना चाहता है तो वो बिहेवियर यहाँ से अब हमें रीड करना होगा। अदरवाइज़ इसने तो अब अपना एक एरिया चुन लिया ना आराम करने का, ये उल्टा ट्रेंडिंग नहीं है। अब ट्रेंडिंग तो ये तब होगा जब ये इस जोन को पार करेगा। इसने तो अपनी एक जोन डिसाइड कर ली इनफैक्ट, तो अब इसके बाहर जिस साइड निकलेगा उस साइड इसको आप एक ठीक ठाक बेहतर चाल कम से कम कुछ महीनों की भी बनती देख सकते हो। नीचे की तो आपको पता ही है हम क्या सोचते हैं, और ऊपर की ये बताएगा कि ये क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या करता है। चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर और वहाँ देख लेते हैं क्या हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये नेगेटिव साइन की तरह दिख रहा है, लेकिन हम वॉल्यूम पे सिर्फ भरोसा नहीं करते, यही आपको बताया था, याद है हमारे शब्द। और आपने अब देख लिया है हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया है और वापस ऊपर जाता नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोग कभी भी ट्रेंड को चैलेंज नहीं करते, चाहे कोई वॉल्यूम हो चाहे कोई रेजिस्टेंस हो, कुछ मैटर नहीं करता। जो चीज़ ऊपर चल रही है
उसको कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए जब तक वो कोई कंफर्मेशन ना दे। तो अभी तक आपने देखा है कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, ऊपर ही टिका के खड़ा है, तो हम इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं करेंगे। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि वॉल्यूम और बढ़ते नज़र आ रहे हैं बढ़ने में। देख रहे हो आप, किसी स्टिक को छोटा करना हो, एक मूवी थी मुझे याद नहीं है, शायद सुनील शेट्टी की थी, उसमें बोलता है अगर किसी को छोटा बनाना हो तो कैसे बनाओगे, उसको छोटा मत बनाओ, उससे बड़े बन जाओ, वो अपने आप छोटा बन जाएगा। बहुत ही अच्छा डायलॉग था, इसलिए मेरे दिमाग में रह गया, वरना मुझे मूवीज़ इतनी याद नहीं रहती है। और यही उसका एग्जाम्पल वॉल्यूम में हम अपने कोर्स में भी बात करते हैं, वही होता नज़र आ रहा है कि आप कभी वॉल्यूम पे भरोसा मत कीजिए। जो वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहे हैं, कल को उससे ज़्यादा बढ़ने में आया, अब कल को हो सकता है गिर जाए और उससे इससे भी बड़ा वॉल्यूम बन जाए। तो इसीलिए सिर्फ वॉल्यूम पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला यहाँ सारा कंपैरिजन का है और रिलेशंस का है। तो इसीलिए जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है 58,700 का, तब तक इसके नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, ऐसी बात करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात यह है कि जिस एरिया को हम इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं उस एरिया के नीचे ही रुक गया, जबकि इसके बीच में जा सकता था। 61,000, 61,500 ऐसा कोई हाई मार सकता था, अभी भी मार सकता है, अभी कोई ऐसी देर नहीं हुई है, बट अभी वहाँ पहुँचे बिना ही यहीं स्ट्रगल कर रहा है। ये अपने आप में एक अच्छा साइन है, ये बता रहा है कि लेवल कम से कम इम्पॉर्टेंट है। क्या डिसीजन लेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, समझ लेते हैं निफ्टी में यहाँ से क्या हो रहा है। देखिए, हमने जैसे शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं पहले। शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने आपको बता रखा है कि 26,000 का लेवल ब्रेक करने से बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये अपने आप में एक मैसेज है कि पहली बार कोई लेवल हमारा ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ पे एक उम्मीद थी हमें पूरी कि यहाँ से एक ट्रैप बनाने, हाई लगाने जा सकता है। इसने क्या किया, उसको या तो डिले कर दिया है और या वो करेगा ही नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी बात भी करेंगे उसकी। लेकिन जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है वो एक साफ एक मैसेज अभी तक का हमें दे रहा है कि जो एरिया हमने बात की थी वो ऑलरेडी अपने आप में प्रूवन बन चुका है, एक लेवल लो मार लिया है और पूरा वीक उसके ऊपर टिका है। तो इसका मतलब है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। 25,400, 25,300, 50 ये लेवल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे कटने के बाद ही कोई निफ्टी में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना यहाँ से फिर आप देखोगे ऊपर की ओर बिल्कुल जा सकता है ट्रैप बनाने के लिए, ऐसा हमें लगता है। ये याद रखिएगा, हम कोई नई तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मार्केट कल को वो चुन लेगी, हम बिल्कुल उसे रिस्पेक्ट देंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे और उसकी बात यहाँ करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर हमें उसको कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब तक वो मौका नहीं आ रहा है, बिल्कुल एज एन इन्वेस्टर दूर रहने की बात हम करते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन्वेस्टर के लिए आज एक पॉइंट और है, अभी उसका डिस्कशन करेंगे। पहले समझ लेते हैं यहाँ और क्या दिख रहा है। ऊपर का एक लेवल इस वीक का ध्यान देने वाला होगा, मेरे ख्याल से इस वीक का नहीं, बजट तक का वो लेवल काम कर सकता है, क्योंकि अगर इसने अच्छा करना है ऊपर तो भी याद रखिएगा ये 26,000 मतलब है तो लेवल 25,950 का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल मोटा मोटी बात कर लेते हैं तो 26,000 का रेजिस्टेंस एरिया है एक, और मेजर एरिया तो वही 200, 150, 26,150, 200 ये एरिया अब आपको दिखेंगे नहीं, ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। अगर इसे ट्रैप बनाने नहीं जाना है तो ठीक है, ट्रैप या नई तेज़ी अगर वो कुछ करना है तो ही आप अब 26,200 का घर देखोगे, वरना मेरे हिसाब से अब बजट के दिन तक, उससे पहले तक ये उस तरफ जाने की कोशिश तभी सिर्फ करेगा जब इसको नए हाई मारने जाना हो। ठीक है, तो आई होप आप मेरे वर्ड्स को समझ गए होंगे, उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हम लोग बात करते आ रहे हैं, जब तक ये कोई डिसीजन नहीं लेता है 26,700-800 उन एरियाज़ के ऊपर बहुत अच्छे से निकलता नज़र नहीं आता है, तब तक हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। और जैसा हमने बात की है वो कई महीनों से कर रहा है, जुलाई मंथ से कर रहा है स्पेसिफिकली बात करें तो। और इस बीच पोर्टफोलियो ने अपना कमाल बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया है नीचे की ओर, जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते आ रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमारी अभी उम्मीद जो दिख रही है, जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन किया है, उसमें सेक्टर्स का अपना एक रोल नज़र आ रहा है। जी हाँ, आप सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि सबने अपना कुछ डिसीजन लेना है, यहाँ से कुछ करेंगे, कुछ कर सकते हैं, इस तरह की बात हम करते आ रहे हैं, थोड़ा सा वेगली बात करते आ रहे हैं, क्योंकि लेवल्स तो हमें पता है, मगर मार्केट कोई डिसीजन ना ले रही थी ना अभी भी ले रही है। इंडेक्स लेवल पे अगर बात करें, चाहे निफ्टी हो चाहे सेक्टर के इंडेक्स हो, राइट, तो उनमें कुछ ऐसी क्लैरिटी फिलहाल नहीं मिल रही थी। अभी इस वीक तक आते आते
जैसे जैसे ये पूरा जनवरी मंथ बीत रहा है, जैसा आपको पता है हमने बात की है कि जनवरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ डिसीजन बिल्कुल हो सकता है, कुछ समय के लिए तो होगा ही, पूरे 2026 के लिए हो या ना हो। तो वो जिस तरह से अब तक ये 15 डेज़ बीते हैं, 12-15 डेज़, ये बिल्कुल ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ से खिचड़ी बिल्कुल पक रही है। और कैसे पक रही है? सेक्टर्स में दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है सेक्टर्स में? आप अब नोट कर लीजिए, फार्मा, एनर्जी, ऑटो एंड आपका एफएमसीजी, ये 4 इंडेक्स ये बहुत ही क्लियर बता रहे हैं कि इनमें एक एप्रोप्रिएट हाई मोस्ट प्रोबेबली हमें मिल गया है। और रही बात ब्रॉडर मार्केट को लेकर, जो हमने बात की शुरुआत की थी, बीच में कट कर दिया था, तो ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके का फॉल आ चुका है वो अपने आप में एक बात ये क्लियर कर रहा है, या तो उसमें फॉल बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से आने वाला है। मतलब इंडेक्स क्या कर रहे हैं, सेक्टर हो या निफ्टी हो, ये इंडेक्स क्या चुन रहे हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट में जो जुलाई से पोर्टफोलियो डाउन आए हैं, ओवरऑल स्टॉक्स गिरे हैं, उनकी कहानी अब मैं बता रहा हूँ फॉर इन्वेस्टर्स कैटेगरी। वो ये साफ बता रहे हैं कि या तो उनकी इंटेंसिटी गिरने की जो अभी तक ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे गिर रहा था, लोगों को पता ही नहीं लग रहा था, दिसंबर या नवंबर से आप कह सकते हो लोगों को पता लगना शुरू हुआ है। एक्चुअली में खूब सारी बातें शुरू हुई हैं, आपको पता है ना, सब बात हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं। अब लोगों को तो पता लगा है कि भाई वो फैब मार्च में जो अप्रैल में जो लो लगे थे वो बॉटम नहीं है, वो निफ्टी में बॉटम किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो तो गिर रहे हैं अभी भी, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे बॉटम का, उसका पता तो लोगों को अब लगा है। वरना इतने जो चैनल्स हैं और सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, सब तो बॉटम बता ही चुके हैं ना, पहले डिसाइड कर चुके कि मार्केट तो चल दी ऊपर, वो तो आज कट रहा है लाइफ टाइम हाई, कल कट रहा है, उसकी बातें कर रहे थे, लाइफ टाइम हाई कट भी गया, लेकिन उससे क्या हमारी प्रॉब्लम दूर हुई? नहीं हुई। तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी या तो यहाँ से बहुत बढ़ने वाली है फॉल की, यानी जो अभी अगर इंडेक्स आपका जैसे पोर्टफोलियो है, अगर मेरा पोर्टफोलियो 15% लॉस पे है या 20% लॉस पे है, एक मैं फिगर पकड़ लेता हूँ, जैसा मैंने बताया ये तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही है, कुछ मैं नहीं बोलना चाहता उस तरह से क्योंकि सबका अपना अपना पेन है, लेकिन 20% अगर मैं पकड़ लेता हूँ एक फिगर कि किसी का अगर पोर्टफोलियो में लॉस है तो एकदम से वो आप देखोगे 30 हो जाएगा, एकदम से 35 हो जाएगा, ऐसा एकदम से 10-15% का ड्रॉप नज़र आएगा, जो कि ये 10-15% का ड्रॉप पिछले कुछ महीनों में आया है, अक्टूबर नवंबर मंथ से आया है, एज आ ड्रॉप विद इन अ मंथ आ जाएगा इस तरह का। तो ऐसी शार्प फॉल देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में, या तो यहाँ से 2 से 3 मंथ्स का फिर से आप देखोगे एक चाल बनती नज़र आएगी। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में राहत मिलेगी, जिसकी बात हमने पीछे की भी थी कि स्मॉल कैप एक अपने सपोर्ट पे आ गया है, वहाँ से चाल आ सकती है, आपने देखा आई भी, मगर फिर गिरता नज़र आ रहा है, राइट, और स्टॉक और गिरे हैं। तो अभी भी एक लास्ट होप बची है कि अगर बढ़ना है 2 से 3 मंथ्स का एक चाल लेना है तो वो अभी भी एक मौका है कि पोर्टफोलियो में वो राहत मिल सकती है। इंडेक्स क्या चुने इसके बिल्कुल अलग केस है वो, ये समझ लीजिए, राइट। तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का, लोड लेने का नहीं है। आइडियाज़ आपको आज इसलिए दे दिए हैं क्योंकि अब हम लोग बजट के काफ़ी करीब आ गए, तो अब हम लोग यहाँ से जो भी बात करेंगे वो लेवल बाय लेवल की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। एक ओवरऑल पिक्चर जो आज हमने बतानी थी बजट से पहले वो आज डिस्कस कर ली है। आई होप आपको कुछ हद तक क्लैरिटी आई होगी कि मार्केट किस पोजीशन में खड़ी है और उससे उम्मीदें कैसी बन रही हैं, सेक्टर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट अपनी अलग ही कहानी चल रही है, इंडेक्स अपनी अलग कहानी चला रहे हैं। तो सब बातें आज हमने कर ली हैं। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी डिसीजन मार्केट को अभी भी लेना है इंडेक्स लेवल पे, एटलीस्ट पोर्टफोलियो तो पहले से ख़राब है, राइट। तो वो तो जो होगा वो हम लोग देखेंगे कि राहत आएगी कि नहीं आएगी, बट इंडेक्स लेवल पे यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है। जनवरी की बात हम लोग करते आ रहे थे और अब सेक्टर्स उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लिए हैं। वो फॉल आ गया, आईटीसी का क्या हुआ, एफएमसीजी का देख रहे हो आप, ऑटो में आपने देखा, सब जगह दिख रहा है, वो क्लैरिटी आ रही है। जूनियर निफ्टी भी ऊपर नहीं जा पाया, आपने देखा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ऐसी पूरी उम्मीद बन रही है। और जाते जाते एक लाइन फिर वही बोलूँगा कि अगर कुछ भी नहीं हुआ फरवरी तक तो वो भी कुछ होगा, उसका भी कुछ मीनिंग होगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए इस मार्केट को, इतने महीनों से वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कब बढ़ेगी कब घटेगी, देखते हैं यहाँ से क्या डिसीजन लेती है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ हमारी एनालिसिस, मार्केट की साइकोलॉजी, प्राइस का बिहेवियर, जिसकी बात हम यहाँ आपको बताते आ रहे हैं,
आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही इस चैनल को और हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करें और आप तक ये सारी बातें पहुंचाने की कोशिश करें कि मार्केट यहाँ पे आखिर ट्रैप कैसे करती है। जो हम बात कर रहे थे सही हो गए वो अलग पॉइंट है, गलत हो जाते वो भी अलग पॉइंट होता। सही गलत से परे कैसे निफ्टी को ऊपर टिका के मार्केट नीचे लाई है, जिसकी बात हम पूरे 2025 में करते आ रहे थे, वो आपने देखा ना कैसे मार्केट इंटरनली काम करती है। तो इसीलिए अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसके वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।